अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, क्या आपकी जल्द पर खारिश, दाद, फंगस या एलर्जी हो गई है और आप बार बार इलाज करवा कर थक गए हैं मगर आपको आराम नहीं आ रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो जल्दी अमराज के लिए जादू की तरह असर करती है, जिसका नाम है डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन। व्यूअर्स, ये दवा एक खास एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दवा है जो जल्द की कई बीमारियों जैसा कि दाद, एक्जिमा, खारिश, पसीने की एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन में बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन है क्या, ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है और इसके फवायद क्या हैं, और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो किन किन खास बातों का ख्याल रखना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवा को ज्यादा से ज्यादा बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए किन चीजों के साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो भी बताइए, फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका ब्रांड नेम है डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन। नबी कासिम फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम दवायात बहुत ही अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट फराहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो 62 रुपए में 20 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के। फिर जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है क्लोट्रामाजोल टॉपिकल। ये टॉपिकल का मतलब ये होता है कि ये जल्द पर लगाने वाली दवा है। व्यूअर्स, ये फंगस को मारकर इनके इसको इन्फेक्शन को कम करने में मदद देती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमाल क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये दवा जल्द पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन जैसा कि दाद, यानी कि रिंग वर्म क्या है, ये भी एक फंगस की वजह से होने वाली जल्दी इन्फेक्शन जिसे उर्दू में दाद भी कहते हैं। ये बीमारी जल्द, बालों और नाखून को मुतासर करती है और आमतौर पर ये गोल दायरे की शक्ल में सुर्ख खारिश वाली खाल बनाती है, इसलिए इसे रिंगवर्म कहते हैं। इसके अलावा टीनिया क्रोसिस यानी कि पसीने की एलर्जी, इसमें होता यह है कि ये भी एक फंगल इन्फेक्शन की किस्म है जो अमूमन रानों के अंदरूनी हिस्से या फिर कमर के निचले हिस्से या फिर जिनसी अज़ा के आसपास की जो जिल्द है वहां पर ये अटैक करती है। और इसके यानी कि होता यह है कि उर्दू में आमतौर पर इसे यानी कि खाश रान भी कहते हैं। इससे यानी कि होता यह है कि आपकी जो जल्द पर यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता है। इसके अलावा एथलीट फुट्स, ये भी एक फंगल की किस्म है। ये ज्यादातर होता है कि हाथ और पाँव को मुतासर करती है, यानी कि हाथ और पाँव के अंदर जो अंदरूनी जगह है वहां पर ये मुतासर होती है जगह। इसके अलावा व्यूअर्स, ये बगल जिस्म के दीगर हिस्सों की खारिश के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है। कि इसके दूसरे नंबर पर आ जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर जल्द पर बैक्टीरिया की वजह से दाने, जख्म या सूजन हो जाए तो डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन इस इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद देती है। तीसरे नंबर पर आता है खारिश, एलर्जी यानी कि ईचिंग वगैरह। ये दवा खारिश, एलर्जी या फिर जलन से होने वाली सूजश को कम करती है। जल्द की सुर्खी, सूजन या जलन को भी कम करने में मदद देती है। इसके अलावा जल्दी जख्म और छोटे इन्फेक्शन यानी कि माइनर स्किन वुंड्स, अगर जल्द पर हल्की चोट, खराश या दाने हो जाते हैं तो डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन जरासीम को खत्म करके जल्द की सेहत को बहाली में मदद देते हैं। इसके अलावा एक्जिमा और डर्माटाइटिस, ये दवा उन मरीजों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें एक्जिमा यानी कि जल्द की खुश्की और सोजश या डर्माटाइटिस, ये भी एलर्जिक स्किन की कंडीशन होती है, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे इसके इस्तेमाल। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये होता है कि ये असरात मामूली होते हैं, अक्सर जो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों में। होता यह है कि जल्द पर हल्की जलन होती है, झंझनाहट होती है यानी कि बर्निंग, या फिर ऐसे यानी कि वहां पर जलन महसूस होती है, या फिर आपको यानी कि हल्की सी एलर्जी वगैरह महसूस होती है। इसके अलावा वो जगह रेडनेस या फिर खारिश में इजाफा हो जाता है। हल्का फुल्का सूजन या फिर छोटे मोटे दाने भी हो सकते हैं। शदीद एलर्जी का अमल यानी कि चेहरे पर, जबान पर या फिर गले की सूजन हो सकती है। सांस लेने में मुश्किल या फिर पूरे जिस्म पर खारिश नमूदार हो सकती है। यह इमरजेंसी की अलामत होती है। अगर इस तरह का इसके अलावा शदीद सुर्खी, दाने, जलन जो लगातार बिगड़ जाए तो फिर आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर, सबसे पहले मुतासरा जगह को हल्के साबुन से या फिर पानी से साफ करें, फिर अच्छी तरह से खुश्क कर लें। फिर डर्मोस्पोरिन सोल्यूशन के चंद कतरे मुतासरा हिस्से पर लगाएं।
दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करें या फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। याद रखें दवा का बहुत ज़्यादा मिकदार में या लंबे अरसे तक खुद से इस्तेमाल नहीं करना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। एहतियाती तदाबीर सुन लें व्यूअर्स, कुछ बातों को में जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये दवा सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। आँखों, मुंह या जख्म के अंदर मत लगाएं। एलर्जी, जलन और या फिर सोजश की सूरत में फौरन दवा को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें और बच्चों की पहुंच से तमाम दवाइयाँ दूर रखें। इसके अलावा अगर आप तेजी से रिजल्ट चाहते हैं तो मुतासरा जगह को हमेशा साफ रखें। पसीना आने के बाद जल्द को खुश्क करें। मसनूई या तंग कपड़े पहनने से परहेज करें और सबसे अहम कि दवा को बाकायदगी से लगाएं चाहे खारिश कम भी हो जाए। तो व्यूअर्स ये थी यानी कि सारी डिटेल थर्मोस्पोरिन सोल्यूशन की। ये एक मुसर दवा है जो जल्द के कई मसाइल को आसान हल बन सकती है। इसके अलावा व्यूअर याद रखें कि ये खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप इस्तेमाल करें, नहीं तो खुद से आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी अपने जल्द के मसले से निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अगर किसी भी मौजू पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्यूअर्स अब हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।